हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो हमारा सेट है वो जनवरी 2012 का सेट है। जनवरी में सीटेट का एग्जाम 2 बार हुआ था, एक जनवरी में हुआ था और एक नवंबर में हुआ था। तो जो आज का हमारा सेट है वो जनवरी 2012 वाला सेट है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नवंबर 2012 वाला सेट रहेगा उसमें। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, उसमें हमने 2011 के सीटेट में आए हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चर्चा किए थे। अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को जाकर देख सकते हो, चैनल पे डाला हुआ है। और आज का जो हमारा सेट है वो जनवरी 2012 का सेट है, जिसमें 30 क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अच्छे से देखें, और चाहेंगे तो आप नोट्स भी इसको लिख सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन इसमें है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जाँच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित रहते हैं। कोई भी शिक्षक अगर एग्जाम ले रहे हो तो बच्चों का क्या उद्देश्य होता है कि अब उसका जो भी एग्जाम हो रहा है वो क्या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए ही चिंतित रहते हैं, क्योंकि बच्चे को जो पढ़ाया जाता है क्लास में वो उसमें सभी चीज़ें रहती है। तो एग्जाम में भी उस सभी चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चे का भी जाँच अच्छे से हो सके कि अगर वो एग्जाम अच्छा से दे रहा है तो वो अच्छे से पढ़ा है, तभी तो एग्जाम अच्छा से दे रहा है। तो इसका आंसर होगा वो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। लास्ट ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो पहला ऑप्शन है, आकलन बहुत किफ़ायती यानी कि मितव्ययी होना चाहिए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अंततः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अंततः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा है अनुवांशिक, तीसरा है नैतिक और चौथा ऑप्शन है शारीरिक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सामाजिक। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से सामाजिक यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। यानी कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है, वह प्रभावित है, यानी कि वह किस चीज़ से प्रभावित है। पहला ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, सी ऑप्शन है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत और डी ऑप्शन है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से क्या होता है, वो प्रेरित रहते हैं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपने आप
से कभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि इसका जो आंसर क्या होगा कि पहला ऑप्शन है सक्रिय भागीदारिता, बी ऑप्शन है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, सी ऑप्शन है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, और लास्ट ऑप्शन है सीखने की तत्परता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा सक्रिय भागीदारिता। सक्रिय भागीदारिता यानी कि 7वां का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु में प्रवीणता, दूसरा है बैठने की उचित व्यवस्था, सी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, और डी ऑप्शन है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है विषय वस्तु में प्रवीणता। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, सी ऑप्शन है परियोजनात्मक उपागम, और डी ऑप्शन है प्रगतिशील चिंतन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरन संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरन संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला ऑप्शन है विस्तृत व्याख्या करना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना, सी ऑप्शन है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, और डी ऑप्शन है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि। जब कोई बच्चा एग्जाम में फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, सी ऑप्शन है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, और डी ऑप्शन है व्यवस्था फेल हुई है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब कोई बच्चा फेल होता है इसका मतलब है कि व्यवस्था क्या हुआ है फेल हुई है। 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला है परीक्षा परिणामों में केंद्रित होकर, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, सी ऑप्शन है रटने को प्रोत्साहित करके, और डी ऑप्शन है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ही हम लोग शिक्षण से क्या अधिगम पर बल देने का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। दूसरा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, सी है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, और डी ऑप्शन है तथ्यों की शिक्षा यानी कि मतरोपण से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है कक्षा में विविधता यानी किसी भी जाति धर्म के किसी भी मतलब दिव्यांग बच्चा हो या फिर सामान्य बच्चा हो सभी को एक साथ बैठकर पढ़ने का मौका मिलता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट बी होगा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सी ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, और डी है सत्य या असत्य। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सत्य या असत्य क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बी ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, सी ऑप्शन है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, और डी ऑप्शन है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा समय सारणी पर बैठने की व्यवस्था में लचीलापन ही क्या है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गायक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों में सरोकार, बी ऑप्शन है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, सी ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और डी ऑप्शन है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता।
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। पहला ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। सी ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और डी ऑप्शन है नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों को नैतिक मूल्य का विकास हम लोग कर सकते हैं कोहलबर्ग के अनुसार। 18वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। बी ऑप्शन है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। और डी ऑप्शन है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। जब छोटे बच्चों को अपने समवयस्कों के साथ अगर अंतःक्रिया करने का मौका मिले तो वो क्या हो सकता है, बहुत सारे कौशलों का अपना विकास कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि वे अपने पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा है बच्चों की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। सी ऑप्शन है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। और डी ऑप्शन है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है, यानी कि बच्चे अगर गलती करते तो किसकी ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। और डी है सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। अगर बच्चे गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं तो क्या अभ्यास की कमी होती है, तभी वो बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। किसका समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। पहला ऑप्शन है प्राकल्पना का निर्माण करना। दूसरा है प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता। और डी ऑप्शन है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति जागरूकता ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वां क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिमाण है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व परिणाम किसका है, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख लेते हैं या सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। सी ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। और डी ऑप्शन है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो इसका आंसर सही होगा ए, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। पहला है व्यावसायिक, दूसरा है अनुभविक, तीसरा है भावात्मक और डी है आध्यात्मिक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भावात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा भावात्मक। कौन सा आंसर होगा, भावात्मक। 25वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब बच्चा कोई कार्य करता है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है। क्वेश्चन है कि जब बच्चा कोई कार्य करने लगता है या फिर कोई कार्य में उसका मन नहीं लगता है और उबने लगता है तो वह किस बात का संकेत है। पहला ऑप्शन है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। दूसरा है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है।
और लास्ट ऑप्शन है बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है। यानी कि क्वेश्चन है कि जब बच्चा कार्य करते समय क्या होता है, उबने लगता है, तो ये इस बात का संकेत है। किस बात का संकेत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगर बच्चा किसी कार्य में अगर मन नहीं लग रहा है या फिर बच्चा उब रहा है, यानी कि कोई कार्य को बार बार करने से बच्चा क्या होता है, उबने लगता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है। और डी ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर हो गया। अब 28वां क्वेश्चन है, विकास मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है कि। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ये आपका 4 ऑप्शन है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। मानव विकास के जो 4 विभाजित किया गया 4 तरह से, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। पहला ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, तीसरा ऑप्शन है पुनर्बलन के सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ज्ञान के निर्माण। क्या होगा इसका आंसर होगा ज्ञान के निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है। कोई बच्चा है अगर अपनी दादी के गोद में है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है, यानी कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में है और जब दादी उसे अपने पास लेती है तो बच्चा क्या होता है, रोने लगता है। बच्चा क्या होता है, रोने लगता है। यानी कि बच्चा के कारण होता है। क्या कौन सा कारण होता है? पहला ऑप्शन है वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता और लास्ट है अजनबी दुश्चिंता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संवेगात्मक दुश्चिंता। क्या होगा इसका आंसर? संवेगात्मक दुश्चिंता। तो ये था हमारा आज का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सीटेट 2012 के एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी जनवरी के पेपर में। एग्जाम 2012 में 2 बार हुए थे सीटेट के, एक जनवरी में और एक हुए थे नवंबर में। तो जो आज का जो हमारा क्वेश्चन था 30, ये क्वेश्चन था जनवरी 2012 का क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।